बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामनक्लेचर पढ़ रहे हैं। आज इस सिलसिले में एल्डिहाइड्स के नामनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। CHO में कार्बन और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है। यानी बॉन्ड या स्ट्रक्चर के लिहाज से हम इस ग्रुप को यूं रीड करते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला RCHO होता है। यानी CHO फंक्शनल ग्रुप के साथ R वेरिएबल ग्रुप अटैच होता है। ये R हाइड्रोजन एटम हो सकता है, कार्बन चेन हो सकती है या कार्बन रिंग हो सकता है। अगर हम एल्डिहाइड्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की बात करें तो इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स कार्बोक्सिलिक एसिड के ट्रिवियल नेम से हासिल किए जाते हैं। इस मकसद के लिए किया ये जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ट्रिवियल नेम है उस नाम में जो एक एसिड आता है उसको रिप्लेस किया जाता है एल्डिहाइड के साथ। एक एसिड वर्ड की जगह एल्डिहाइड वर्ड का इजाफा किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अपने नाम हैं वो अमूमन उनके सोर्स के नाम से डिराइव किए गए हैं। आपके सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल में पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम और फार्मूला है और उससे डिराइव शुदा एल्डिहाइड का फार्मूला, फिर उस एल्डिहाइड का कॉमन या ट्रिवियल नेम और फिर उसका IUPAC नेम। मसलन पहली रो में आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का पहला मेंबर है HCOOH। इसका ट्रिवियल नेम है फार्मिक एसिड। फार्मिक लफ्ज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फार्मिका विच लिटरली मीन्स इन ग्रीक लैंग्वेज रेड एंड्स। जो सुर कलर की चींटियाँ हैं उनको ग्रीक लैंग्वेज में फार्मिका कहते हैं, तो वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है फार्मिक। तो इस तरह इस एसिड का नाम रखा गया है। बाकी ये एसिड है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं इसलिए नाम में एसिड भी आता है, तो यूँ इसका नाम है फार्मिक एसिड। अब इसका कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड क्या होगा? इसके फार्मूले में से अगर हम एक O हटा दें तो ये एल्डिहाइड का फार्मूला बन जाएगा। अब उस एल्डिहाइड का नाम बनाने का तरीका ये होगा कि इस फार्मिक एसिड नाम में जो एक एसिड आ रहा है इसको हटाकर इसकी जगह एल्डिहाइड लिख दें तो नाम बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो यूँ HCHO का ट्रिवियल नेम है फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH। इसका ट्रिवियल नेम है एस्टिक एसिड। अब अगर इसमें से एक O हटा दें तो CH3CHO ये फार्मूला एल्डिहाइड का हो गया और इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। एक एसिड की जगह एल्डिहाइड लिखा, एसिड एल्डिहाइड। IUPAC नेम अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब हम रूल पढ़ लेंगे तो उसके बाद दोबारा इसकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3CH2COOH। इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। तो एल्डिहाइड होगा CH3CH2CHO और नाम होगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। उससे नेक्स्ट है CH3CH2CH2COOH ब्यूटारिक एसिड। ये लफ्ज़ बटर से निकला है। जब बटर ख़राब हो जाए तो उसमें जो एक फॉल स्मेल पैदा होती है वो दरअसल ब्यूटारिक एसिड की होती है, तो इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है ब्यूटारिक एसिड। इसका कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड होगा CH3CH2CH2CHO और नाम होगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये पहले चार एल्डिहाइड हैं
इनमें आप देख रहे हैं एक कार्बन का इजाफा हो रहा है, यानी ये होमोलॉग्स हैं। आप कार्बन एटम की तादाद की बुनियाद पर इस तरतीब में नाम याद रख लें तो आप इनके स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं। यानी आप ये तरतीब याद रख लें, चार नाम: फार्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। फिर इसमें ये याद रख लें कि फार्मल्डिहाइड में एक कार्बन है, एसिड में 2 हैं, प्रोपियोन में 3 हैं, ब्यूटाइल में 4 हैं। तो फार्मल्डिहाइड HCHO है, एसिटल्डिहाइड की दफ़ा एक CH2 का इजाफा कर दें तो फार्मल्डिहाइड वाला H भी मिलाएं तो CH3 बन गया, CH3CHO। प्रोपियोन की दफ़ा एक CH2 और बढ़ा दें, ब्यूटाइल की दफ़ा एक और बढ़ा दें। इसमें मज़ीद 2 नामों का इजाफा कर लें, अलग से नोट कर लें। इसी होमोलोगस सीरीज़ के वो मेंबर हैं। ब्यूटाइल एल्डिहाइड से जो नेक्स्ट मेंबर है उसका नाम है वेलर एल्डिहाइड, और 6 वाले का नाम है एडिप एल्डिहाइड, 6 वाले का नाम है कैप्रो एल्डिहाइड। 5 वाले का नाम वेलर एल्डिहाइड और 6 वाले का कैप्रो एल्डिहाइड। फिर इसमें कुछ मज़ीद एग्जाम्पल हैं। इस एल्डिहाइड में अब एक डबल बॉन्ड भी है, इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। ये क्रोटोनिक एसिड से निकला है। इसी तरह ये एक और है आपके सामने सिनम एल्डिहाइड, ये एडिप एल्डिहाइड, ये सक्सिन एल्डिहाइड, और ये जैसा कि मैंने बताया वेलर एल्डिहाइड, और ये ग्लूटार एल्डिहाइड। अब ये मुख्तलिफ एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम हैं, तो ये सारे आपको याद करने होंगे वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी जगहों पर इनके ट्रिवियल नेम ही इस्तेमाल होते हैं। ट्रिवियल नेम के हवाले से जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आप इंक्रीज़ करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको उतनी आसानी होगी। अब आते हैं हम एल्डिहाइड्स के IUPAC नेम्स की तरफ। इनमें पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को इंक्लूड करके जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है वो सिलेक्ट कर लें। ये पेरेंट चेन होगी, जितने ग्रुप बाकी बाहर होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। उसके बाद चेन के कार्बन्स को नंबर दे दें। CHO ग्रुप हमेशा एक एंड पे वाक़ होता है। जैसा कि मैं शुरू में इसका स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि CHO के अंदर ये जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड मौजूद हैं। तो 3 बॉन्ड मौजूद हैं तो एक ही बॉन्ड बाकी है, तो लाजमी बात है किसी एक तरफ ही फिर इसका बॉन्ड होगा अगले कार्बन के साथ, या लेफ़्ट पे होगा या राइट पे होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये खुद जो होगा ये एक एंड पे होगा। तो CHO ग्रुप हमेशा एक एंड पे वाक़ होता है, तो इसलिए नंबरिंग हमेशा इस कार्बन से शुरू की जाती है। तो एल्डिहाइड्स में आपको कुछ और नहीं देखना होता, आपको जहाँ CHO नज़र आए आप वहाँ से नंबरिंग शुरू कर दें। रूल नंबर 3 और 4 वही हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा है तो उसके नाम के साथ प्रीफिक्सेस लगाएं। आखिरी रूल पे आते हैं। आखिरी रूल है कि चेन को नाम दें। चेन का नाम अल्केनल की तर्ज पे लिखें। अल्केनल लफ्ज़ किस तरह बनेगा? पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम होंगे उतने कार्बन एटमों वाले अल्केन का जो नाम है उस नाम में से फाइनल ई को हटा दें और उसकी जगह AL लिख दें। यूँ चेन का नाम अल्केनल की तर्ज पे बन जाएगा। मसलन मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल वगैरह। जैसा कि ऊपर बात हो चुकी कि CHO ग्रुप हमेशा 1 पे होता है, तो इसलिए 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अल्कोहल्स वगैरह में हम OH की पोजीशन बताते आए हैं, यहाँ उसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये रूल्स हैं एल्डिहाइड्स को नाम देने के। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहली एग्जांपल आपके सामने है, ये CHO ग्रुप है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 3 4। तो इनमें से कोई भी चेन सिलेक्ट कर लें और CHO ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए पेरेंट चेन के कार्बन्स को नंबर दे दें।
नंबर आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर जो CH3 है ये अब सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये कहाँ वाक़ है? ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, मेंशन करें 3 मिथाइल। 3 मिथाइल लिखा। सब्स्टिट्यूएंट्स को जब नाम दे चुके तो चेन को नाम दें। चेन में 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम ब्यूटेन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो पूरा नाम बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। मिथाइल और ब्यूटेनल में कोई स्पेस नहीं आएगी। एक और स्ट्रक्चर देखें। लॉन्गेस्ट चेन चूज करें। 1 2 3 4 5 4 5 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। चाहे राइट टू लेफ्ट ले जाएं, चाहे राइट टू लेफ्ट लेके जाते हुए अप ले जाएं, दोनों एक जैसी होंगी। नंबरिंग CHO ग्रुप से शुरू की। नंबरिंग आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। 2 ग्रुप चेन से बाहर हैं। कार्बन नंबर 4 के साथ एक मिथाइल CH3 और दूसरा Cl क्लोरो, दोनों 4 पे वाक़ हैं। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम लिखें। क्लोरो का नाम पहले आएगा, मिथाइल का बाद में। तो आप लिखेंगे 4 क्लोरो 4 मिथाइल। आखिर में चेन का नाम लिखें। चेन में 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन कहते हैं, तो इसका नाम बनेगा पेंटेनल। तो फुल नेम हो जाएगा 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनल। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लॉन्गेस्ट चेन चूज करें। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 6 7 6 7। दाएं तरफ से चलते हुए बाएं तरफ कार्बन नंबर 6 से चाहे ऊपर चले जाएं, चाहे नीचे चले जाएं, चाहे बाएं चले जाएं, तीनों चेन एक जैसी बनेंगी। उसकी वजह यह है कि कार्बन नंबर 6 के साथ 3 एक जैसे ग्रुप यानी CH3 ग्रुप अटैच है। कार्बन नंबर 6 सेकंड लास्ट कार्बन बन रही है। तो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर 2 या 3 एक जैसे ग्रुप हों तो जो मर्जी चेन सेलेक्ट कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ब्लैक कलर में मैंने कार्बन्स को शो किए हैं, पेरेंट चेन के कार्बन्स को। नंबरिंग इस कार्बन से शुरू की। रेड कलर में आपको नंबरिंग नज़र आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करें और मेंशन करें। कार्बन नंबर 4 के साथ ये लगा है CH2 CH3। फिर कार्बन नंबर 4 के साथ ही क्लोरो है। फिर कार्बन नंबर 6 के साथ 2 मिथाइल है। तो टोटल 2 मिथाइल हैं, 1 इथाइल है, 1 क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर बनाएं। क्लोरो पहले आएगा, फिर इथाइल आएगा, फिर मिथाइल आएंगे। तो आप लिखेंगे 4 क्लोरो 4 इथाइल 6 डाई मिथाइल। 4 क्लोरो 4 इथाइल 6 डाई मिथाइल। और आखिर में चेन का नाम 7 कार्बन है, हेप्टेनल। फुल नेम बन गया 4 क्लोरो 4 इथाइल 6 डाई मिथाइल हेप्टेनल। अगला स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड है। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो आप सिर्फ नंबरिंग करें। नंबरिंग की भी खैर ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चेन का नाम लिख दें। 6 कार्बन है, नाम हो जाएगा हेक्सेनल। ये हेक्सेनल हुआ। अगला स्ट्रक्चर देखें। इसमें बेंजीन रिंग के साथ एक 4 कार्बन्स की चेन अटैच है। बेंजीन रिंग को आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो आप बाकी जो चेन के कार्बन्स हैं उनको देखें। थोड़ी देर के लिए बेंजीन रिंग को भूल जाएं। तो ऊपर एक ही चेन बनेगी और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। इस कार्बन से नंबरिंग की, तो अब कार्बन नंबर 2 के साथ ये बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नाम फिनाइल होता है। ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, तो आप लिखेंगे 2 फिनाइल। उसके बाद चेन का नाम, चेन में 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। तो फुल नेम बन जाएगा 2 फिनाइल ब्यूटेनल। अगला स्ट्रक्चर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 3 4 5 4 5। इसमें 3 चेन्स 5 कार्बन वाली हैं, लेकिन यहाँ एक बात है, सिलेक्शन राइट से करनी है। अब कार्बन नंबर 3 से अगर आप लेफ़्ट पे चले जाएं, 2 ब्लू कार्बन है,
तो ये 5 कार्बन वाली चेन आएगी। अगर ये 5 कार्बन वाली चेन आप सिलेक्ट करते हैं एज अ पेरेंट चेन, तो ऊपर ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा CH3 CH3। यानी अगर हम राइट टू लेफ्ट चेन सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है आइसोप्रोपाइल। अगर आप कार्बन नंबर 3 से ऊपर चले जाते हैं और फिर कार्बन नंबर 4 से चाहे दाएं मुड़ जाएं चाहे बाएं मुड़ जाएं, तो 5 कार्बन की ही चेन मिलेगी, लेकिन अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। हम क्योंकि कार्बन नंबर 3 से ऊपर चले गए हैं, तो अब ये जो कार्बन नंबर 3 से बाएं जा रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा, अगर हम कार्बन 4 से दाएं मुड़ते हैं तो बाएं वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा, बाएं मुड़ते हैं तो दाएं वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब क्या होगा, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये रूल आप बखूबी जानते हैं, हर क्लास में इसकी एग्जांपल्स आती हैं कि इफ़ 2 और मोर चेन्स हैव इक्वल लेंथ सेलेक्ट द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए हम राइट टू लेफ्ट चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो एक सब्स्टिट्यूएंट दे रही है। हम राइट टू अप या डाउन चेन सेलेक्ट करेंगे, वो 2 सब्स्टिट्यूएंट दे रही है। तो अब मैंने पेरेंट चेन के कार्बन्स को ब्लैक कलर दे दिया, नंबरिंग रेड कलर में नज़र आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करें और मेंशन करें। कार्बन नंबर 3 के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3 यानी इथाइल, और कार्बन नंबर 4 के साथ ये है CH3 यानी मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। उसके बाद चेन का नाम लिख दें, चेन में 5 कार्बन है, पेंटेनल। फुल नेम आ गया 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड में से। ये दरअसल जो हमने सेकंड स्लाइड में पढ़े थे चंद एल्डिहाइड्स के ट्रिवियल नेम, उन्हीं एल्डिहाइड के अब ये IUPAC नेम में, तो उस टेबल में भी मैंने लिखी हुई हैं, यहाँ उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया। तो ये हमने पढ़ा था, इसको मिथेनॉल कहते हैं, HCHO भी हम इसे लिखते हैं कंडेंस करके, और अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो HCHO। हमने पढ़ा था इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। अब अगर इसका IUPAC नेम बनाना है तो हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो है कौन नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन देखें। नंबर ऑफ कार्बन 1 है। अब एक कार्बन वाला जो अल्केन होता है CH4, उसका नाम मीथेन होता है। तो अब इसका नाम बनाने के लिए मीथेन के नाम में से E हटा दें, AL लगा दें, नाम बन जाएगा मिथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड हैज़ IUPAC नेम मिथेनॉल। इसी तरह एसिटल्डिहाइड है, इट हैज़ 2 कार्बन एटम, सो इट्स नेम वुड बी इथेनॉल फ्रॉम इथेन। 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन है, तो इसका नाम इथेनॉल हो गया। प्रोपियोन एल्डिहाइड 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ब्यूटाइल एल्डिहाइड 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। वेलर एल्डिहाइड पेंटेनॉल हो जाएगा, और कैप्रो एल्डिहाइड हेक्सेनॉल हो जाएगा। इसके बाद कुछ एडिशनल रूल्स की तरफ आते हैं। उनमें से एक रूल है कि इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 CHO ग्रुप्स इट इज़ नेम्ड एज अल्केन डाइअल। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 CHO ग्रुप आ जाए तो फिर चेन को नाम दिया जाता है अल्केन डाइअल। अल्केन लफ्ज़ पूरा लिखा जाता है विद E। अब E को भी लिखा जाता है और आगे डाई अल का इजाफा किया जाता है। डाई का मतलब 2 और अल एल्डिहाइड, अल्केन डाइअल। एक CHO ग्रुप था तो हमने नाम पढ़ा अल्केनल, 2 हैं तो अल्केन डाइअल। तो मसलन ये है CHO 2 CHO ग्रुप आपस में अटैच हैं, तो इसमें टोटल 2 ही कार्बन है, तो इस तर्ज पे इसका नाम बन जाएगा इथेन डाइअल। 2 कार्बन वाले अल्केन को इथेन कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा इथेन डाइअल। इसका एक स्पेशल नेम भी है और वो है गिलाइऑक्सल। तो ये आपने याद रखना है, चैप्टर 8 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ये देखें, इसमें 6 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट चेन का नाम लिख दें। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, आगे डाइअल, हेक्सेन डाइअल। इसके बाद ये वाला है, इसमें चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 4 5।
ये 5 कार्बन वाली चेन सिलेक्ट कर ली। अब वैसे तो हमने कहा CHO 1 पे होता है, नंबरिंग की वहाँ से नंबरिंग शुरू की जाती है, लेकिन अगर 2 एल्डिहाइड एक ग्रुप हों तो फिर नंबरिंग के लिए देखा जाता है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले 2 एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट था ही नहीं, तो हमने नंबरिंग की बात ही नहीं की। यहाँ अब सब्स्टिट्यूएंट भी है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट भी हो, तो नंबरिंग के लिए देखा जाता है फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर, उस तरफ से उस एल्डिहाइड ग्रुप से नंबरिंग शुरू की जाती है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जबकि राइट से करेंगे तो 4 पे आएगा। तो इसलिए लेफ्ट वाला जो CHO ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग शुरू करें, तो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें। कार्बन नंबर 2 पे ये मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन पेंटेन और आगे लिखते हैं डाइयर, 2 मिथाइल पेंटेन डाइयर। फिर एक और एडिशनल रूल आ जाता है कि अगर एक एल्डिहाइड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो ऐसे एल्डिहाइड्स को कहा जाता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, अब अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का नाम इस तर्ज पे होता है अल्कीनल या अल्काइनल। गौर करें, अब तक जो हमने अल्केन के नाम पढ़े हैं, हमने उनके नाम पढ़े थे इस तर्ज पे अल्केनल, अल्केनल ए आता है, अल्केन से अल्केनल। यहाँ अब आप गौर करें, यहाँ अल्कीनल है, ये कहाँ से निकला? अल्कीन से, और ये अल्काइनल है, ये कहाँ से निकला? अल्काइन से। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की दफ़ा हम अल्केन में जो दरमियान में ए आता है उसकी जगह ई या वाई लगा देंगे, और फिर इससे पहले डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखेंगे। नंबरिंग के लिए CHO ग्रुप ही होगा प्रेफरेबल, नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। तो आप जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन होगी उसको इसके साथ प्रीफिक्स करेंगे। बाकी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हैं तो वो एज इट इज़ आएंगे, एज यूजुअल आएंगे। तो अब मसलन ये है, इसमें एक ही चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट चेन को नाम दें। नंबरिंग की डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें 2, आगे 4 कार्बन है, ब्यूटेन से ब्यूटीन और ब्यूटीन से ब्यूटीनल, तो नाम बन जाएगा ब्यूटीनल। सिंगल बॉन्ड होते तो इसका नाम होता ब्यूटेनल, अब डबल बॉन्ड है तो ये होगा ब्यूटीनल, 2 ब्यूटीनल, इसका पूरा नाम होगा 2 ब्यूटीनल। इसी को हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ा था कि इसका नाम स्पेशल नेम, ट्रिवियल नेम क्रोटोन एल्डिहाइड है। तो क्रोटोन एल्डिहाइड का IUPAC नेम है 2 ब्यूटीनल। इसी तरह ये है, इसमें चेन चूज करें 1 2 3, 3 कार्बन वाली चेन, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करें, कार्बन नंबर 3 के साथ बेंजीन रिंग यानी फिनाइल, 3 फिनाइल। उसके बाद चेन का नाम, चेन में 3 कार्बन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 प्रोपिनल, 3 फिनाइल 2 प्रोपिनल। इसी का हमने ट्रिवियल नेम पढ़ा था थर्ड स्लाइड में, सिनम एल्डिहाइड। ये सिनम एल्डिहाइड है, सिनम एल्डिहाइड लफ्ज़ निकला है, नाम निकला है सिनमिक एसिड से। सिनम जो है इसका मतलब बनता है इलायची। गरम मसाले में जो इलायची होती है उसको ग्रीक लैंग्वेज में सिनम कहते हैं। इलायची का जो एक ख़ास जायका होता है वो उसमें मौजूद इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से है, इसलिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया है सिनम एल्डिहाइड। फिर नीचे एक और आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट चेन को नाम दें। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइनल। सिंगल बॉन्ड होता तो ब्यूटेनल कहलाता, डबल बॉन्ड हो तो ब्यूटीनल, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइनल। फिर एक और एडिशनल रूल आ जाता है कि अगर किसी एल्डिहाइड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी हो तो फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है और बतौर सब्स्टिट्यूएंट उनका नाम लिखा जाता है हाइड्रॉक्सी। असल में किसी मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप हों तो फिर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है
वो लिस्ट फैसला करती है कि किस फंक्शनल ग्रुप के तहत हम उस मालिक्यूल को नाम देंगे, और फिर बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर देते हैं। आप इसके मुतालिक तफसीलन एक पूरा लेक्चर लेंगे कि अगर एक मालिक्यूल में एक ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन फ़िलहाल हम OH और CHO ग्रुप इनकी आपस में जो इकट्ठी मौजूदगी है इसको डिस्कस अभी कर रहे हैं कि अगर एक मालिक्यूल में CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है तो CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हम उसको नाम देने के लिए एल्डिहाइड्स वाले रूल अप्लाई करते हैं और जो OH ग्रुप होते हैं उन्हें हाइड्रोक्सी कह देते हैं। तो अब मसलन ये है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे, 1 2 3 4, एक ही चेन है, OH चेन से बाहर होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। नंबरिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप से शुरू करें तो 1 2 3 4, तो 3 पे OH आ रहा है, OH सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद चेन को नाम दे देंगे, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसी तरह ये एक और देखें, इसमें भी एक ही चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 OH हैं, वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उनके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नंबरिंग करें, एक OH 3 पर आएगा, 1 2 3, और दूसरा 5 पे आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें, 2 OH हैं तो 3,5 डाई हाइड्रोक्सी, 3,5 डाई हाइड्रोक्सी। उसके बाद चेन का नाम लिखें, 7 कार्बन है, हेप्टेनल, तो नाम हुआ 3,5 डाई हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और ये चीज़ आपके काम भी आनी है क्योंकि ये आपका एक चैप्टर भी होगा अप्लाइड केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप भी पाए जाते हैं। एल्डिहाइडिक या कीटो ग्रुप भी होता है और एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप भी होते हैं। अगरचे ये ज़्यादातर अपने ट्रिवियल नेम से जाने जाते हैं, मसलन ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, रेफिनोज वगैरह, लेकिन बहरहाल IUPAC सिस्टम के तहत भी इन्हें नाम दिए जा सकते हैं। और IUPAC सिस्टम में क्या किया जाता है कि इन्हें एल्डिहाइड या कीटोन के तौर पर लिया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन वाले रूल अप्लाई किए जाते हैं और OH ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट्स बनाया जाता है। यानी IUPAC सिस्टम में इनके नाम हो जाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्केनल और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्केनोन। तो मसलन ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये एक ही चेन है। ये CHO ग्रुप है, इस कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी, तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब जितने OH आ रहे हैं उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें, तो कार्बन 2 पे एक OH है, 3 पे एक OH है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, 6 पे भी है, 5 OH ग्रुप है। तो आप इनकी पोजीशंस लिखें, 2 3 4 5 6, 5 OH हैं तो आगे आप लिखेंगे पेंटा हाइड्रोक्सी, 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। आखिर में चेन का नाम लिख दें, चेन में 6 कार्बन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, हेक्सेनल, तो नाम हो गया 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ये कीटोन है, इनके IUPAC नेम कीटोन के नामनक्लेचर में देखेंगे। ये एक और एग्जांपल लें एल्डिहाइड की, लॉन्गेस्ट चेन ये एक ही चेन होगी, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 कार्बन की। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये OH ग्रुप्स हैं, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू हुई 1 2 3 4 5। OH ग्रुप्स की पोजीशंस लिखें, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी, 4 OH हैं तो आप लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सी, 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रोक्सी। आखिर में चेन का नाम 5 कार्बन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है पेंटेनल, 2 3 4 5
टेट्राहाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। उसके बाद ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इन्हें कंप्लीट कीजिएगा और टाइम पर असाइनमेंट भेजिएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर डिटेल में पढ़ा और एल्डिहाइड्स के हवाले से फिर आखिर में कुछ एडिशनल रूल भी पढ़े। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। उम्मीद है कल भी आपका एक लेक्चर होगा तो उसके साथ पेश खिदमत होंगे, लेकिन अगर वो लेक्चर ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह दोबारा ईद के बाद क्लास होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।